जय हिंद दोस्तों। फिर से हमारा यूट्यूब चैनल यूजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हुए हैं क्लास 12th का सैंपल जो क्वेश्चन बैंक था। क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक 2011 का सेक्शन ए। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 2010 का सेक्शन ए था। आज हम लोग क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक का 2011 का सेक्शन ए चल रहा है। पिछले बार 2010 का था, इस बार 2011 को है। तो पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स एंड वाई। हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू चाहिए। फाइंड एक्स एंड वाई इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to था 5 by 3 and 1 by 3। क्या बोले हैं? हमको चाहिए इफ फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। कब चाहिए? इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 बराबर 5 by 3 कोमा 1/3। तो यहाँ पर दो का वैल्यू समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि x/3 क्या बोल रहा हूँ मैं, x/3 प्लस 1 और y-2/3 बराबर है 5/3 कोमा 1/3। तो दोनों जब इक्वल है तो हम लोग फर्स्ट वाला टर्म जो होता है, ये टर्म जो होता है x के साथ लेते हैं, ये टर्म जो होता है y के साथ लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। किसमें चलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन में चलते हैं। कि सॉल्यूशन में ये होता है कि हम लोग लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं कि x/3 प्लस 1 y-2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम लोग ले चुके हुए हैं कि x/3 प्लस 1 बराबर 5/3 और नेक्स्ट लिए हुए y-2/3 बराबर 1/3। बताइए ये -1 उधर चल जाएगा तो x/3 प्लस बराबर हो जाएगा 5/3 -1। दैट मीन्स x/3 यानी 5 - 3/3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया छोटो? 2। यहाँ पे जो आ गया y बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। मैं क्या बोला? y बराबर होगा 1/3 प्लस 2/3। दैट मीन्स नीचे एलसीएम 3 आएगा तो 1 प्लस 2, ये कितना जाएगा? 3/3। ये कट के कितना जाएगा? 1। तो ये किसका वैल्यू हो गया? y का वैल्यू हो गया। तो x और y जो मेरा वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया? 2 और 1 निकल के x और y का वैल्यू। तो सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें है मेरा लिखा हुआ है कि एक बैग कंटेंट में है 3 वाइट बॉल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ए बैग कंटेंट 3 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। हमको फाइंड चाहिए, क्या चाहिए हमको? फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing a white ball at random। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले लेट हम लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं, क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। किसको लेते हैं? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब तो इसको हम लोग नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो 2 दिया हुआ है तो इसको हम क्या मान सकते हैं? NB बराबर 2। NB बराबर 2 हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो 2 दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ रेड बॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ रेड बॉल। समझिएगा,
नंबर ऑफ रेड बॉल जो दिया हुआ है वो मेरा 3 दिया हुआ है। तो n यहाँ पे सॉरी वाइट बॉल है ना, मिस्टेक हो गया, रेड नहीं वाइट बॉल है। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल जो है वो मेरा 3 है। तो n w बराबर मान लेते हैं 3। तो बताइए टोटल n सैंपल, एन एस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल। यहाँ लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल, एक काट दे, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल प्लस नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 बॉल प्लस 3 बॉल, दैट मीन्स 5 बॉल। तो बताइए नंबर ऑफ जो सैंपल है वो मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल एट रैंडम, एक एक करके रैंडमली निकालेंगे। तो लेट ई बी ए इवेंट, ई बी एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, ई बी एन इवेंट ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। तो हम इसको मान लेते हैं एन ई, क्या मान लेते हैं, एन ई बराबर मान लेते हैं नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना बॉल निकलेगा, 3 निकलेगा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहीं पर लिख देते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो निकलेगा मेरा एन ई मतलब नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ सैंपल, और नंबर ऑफ इवेंट जो यहाँ पे है मेरा कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल कितना 5 है, तो 3/5 ये हो जाएगा आपका आंसर्स हो जाएगा। यहाँ तक लिख के दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इवेल्यूट, क्या चाहिए, इवेल्यूट चाहिए। इवेल्यूट है कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻1/3 इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो x⁻n dx जो होता है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है x⁻n dx जो होता है वो क्या हो जाता है बताइए, x⁻n प्लस 1/n+1 प्लस c, ये होता है x⁻n dx जो होता है क्या होता है, xn+1/n+1 प्लस सी, ये डिवाइड में चल जाता है। तो क्वेश्चन जो है मेरा इसको हम ऊपर कर देते हैं, है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में 1/x⁻1/3 dx, इसको हम लिखते हैं x⁻−1/3 dx इंटीग्रेशन। तो बताइए यहाँ पर x⁻n है तो इसका हम लोग फॉर्मूला बिठा देंगे, क्या आ जाएगा, x-1/3 + 1 बटे -1/3 + 1 प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो बताइए क्या लिखेंगे, x नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ बताइए 3 प्लस में -1 कितना जाएगा, 2 बचेगा, तो यही सेम यहाँ भी उतरेगा 2/3 प्लस सी। तो बताइए इसको कितना जाएगा, 3/2 x⁻2/3 प्लस सी, ये हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो लेते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है कि दैट tan इनवर्स x, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो लिखते हैं कि लेट tan इनवर्स x बराबर a एंड tan इनवर्स y बराबर b, ये हम इतना मान लेते हैं। क्या माने, tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। तो बताइए x बराबर जो निकलेगा कितना निकलेगा, tan a, और b बराबर y बराबर जो निकलेगा कितना निकलेगा, tan b। देखिए क्या बोले मैं, tan इनवर्स x बराबर a माने हुए, तो x बराबर tan, ये इधर रेसिप्रोकल उधर चला जाएगा, इनवर्स तो सीधा हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स y बराबर b है तो y बराबर क्या जाएगा, tan b हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट tan a प्लस b बराबर जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 - tan a इंटू tan
बी। हम जानते हैं वी नो दैट टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आप बताइए जहाँ जहाँ सबका वैल्यू पुट करते हैं, टेन की जगह टेन ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी नहीं लिखते टेन इनवर्स एक्स, यहीं भी रखते हैं, इसको यहीं रखते हैं, टेन ए प्लस बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत है। बराबर टेन ए का वैल्यू क्या है छोटू, एक्स है, यहाँ पर एक्स हम डालते हैं प्लस वाई हम डालते हैं बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मैं वैल्यू बैठाता हूँ टेन, टेन की जगह यहाँ टेन ही रहने देते हैं। ए का वैल्यू क्या है मेरा, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ बैठाइए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन इधर उधर जाकर रेसिप्रोकल इन्वर्स में हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, जो कि मेरा प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई प्रूव्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो आप बेझिझक हम लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ अब हम लोग चलते हैं इवैल्यूट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ इवैल्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इवैल्यूट इवैल्यूट आई का पावर 7। देखिए एक बात समझिएगा, आई का वैल्यू जो होता है वो √(-1) होता है। आई का जब स्क्वायर करेंगे तो ईटा क्या होगा, -1 हो जाएगा। आई का क्यूब करेंगे तो बताइए क्या होगा, आई का स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, होगा नहीं होगा। आई का पावर 4 करेंगे तो बताइए क्या होगा, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रॉब्लम है छोटू, बताइए एकदम यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, बेझिझक हमको बता सकते हैं। तो बताइए इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 देखिए आई का स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आई जब करते हैं तो क्या जाएगा -i। तो आई का क्यूब का भी देखिए आई वैल्यू होता है √(-1), आई स्क्वायर क्या होता है, देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इस रूट खत्म हो जाता है -1। आई क्यूब क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, तो आई का स्क्वायर होता है -1, आई की जगह आई, तो -1 इंटू आई कितना देगा -i। आई का पावर 4 होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो पता है आई का स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू -1, कितना लिख देंगे इसको 1 लिख देंगे। तो यहाँ आई का पावर 7 है तो आई को 7 लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 3 लिख सकते हैं। आई का पावर 4 अभी मैं बताया वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और आई का क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई होता है। तो बताइए इसको जब इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा, -i आंसर आ जाएगा, -i आंसर आ जाएगा। बस सिंपल था क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इफ ए बराबर है 2798 एंड बी बराबर है 1203, देन फाइंड ए माइनस बी हमको फाइंड करना है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस जिस तरह लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं ना उसी तरह करना है। ए माइनस बी, सॉल्यूशन क्या लिखना है, ए माइनस बी बराबर जो होता है क्या होगा, लिखिए 2798 माइनस 1203। बताइए 2 में 1 माइनस हो जाएगा, इसको कितना का 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 2 माइनस हो जाएगा 5 बचेगा, 9 में 0 माइनस होगा 9 बचेगा, 8 में 3 माइनस हो जाएगा 5 बचेगा। तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा 1595। कोई दिक्कत है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ वाई बराबर जो होता है cos साइन इनवर्स एक्स, देन दिया हुआ हमको फाइंड करना, फाइंड dy/dx। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा विधि होता है। पहले आप यहीं पे साइन इनवर्स एक्स को चेंज कर दीजिए, वैल्यू क्या होता है, या तो पहले आप इसी को
इंटीग्रेशन कर लिया। तो एक काम करते हैं, यहीं पर चेंज कर देते हैं। y बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है, या मैं लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बैठा देते हैं y बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बताइए कॉस इनवर्स, ये कॉस कट जाएगा तो y बराबर क्या बच जाएगा, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफरेंस के लिए dy/dx जो हो जाएगा, क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट यहाँ पर लिख दिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए क्या जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा d√1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे dx। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अलग कीजिए, d√1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे d1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि जो रूट कोफिशिएंट में जो रूट के अंदर आता है उसी को यहाँ उतारते हैं, इंटू d1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे dx के रिस्पेक्ट में यहाँ करते हैं। कोई दिक्कत है? तो बताइए d√x के साथ dx में करते हैं तो इसका क्या होता है, 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आप इंटू देखिए यहाँ पे समझिएगा, d इसको अलग अलग से तोड़ते हैं, तोड़ ही देते, लीजिए d1/dx dx स्क्वायर बटे dx 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू जब कांस्टेंट के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाता है, और माइनस इसका क्या जाएगा, ये ऊपर जो पावर n रहता है यहाँ आता है, और माइनस होता है x2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। उतना तो लिखना जरूरी नहीं है, बस ये 0 मल्टीप्लाई इसको 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 2x बटे 2√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 2 कट जाएगा तो क्या मेरा बच जाएगा आंसर, बताइए -x बटे √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरा जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? ये भी क्वेश्चन नंबर कितना थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन हम लोग अभी बना लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है y dx माइनस एक्स dy। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, y dx माइनस एक्स dy बराबर है xy dx। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेशन मेथड। कौन सा मतलब, सेपरेट करते हैं। तो x को पहले एक साइड ले आते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन में हम लोग ले आते हैं कि y dx जो है इसको माइनस में प्लस में माइनस हो जाएगा, xy dx बराबर क्या बचेगा, x dy। बताइए यहाँ से y और y दोनों से कॉमन लेते, y जब कॉमन क्या बचेगा, यहाँ से 1 माइनस x, और यहाँ पर dx क्या बचेगा, यहाँ पर dx बचेगा, तो इधर क्या बचेगा x dy। कोई दिक्कत है? अब बताइए x को यहाँ नीचे ले जाते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स dx बटे x, यहाँ पर क्या जाएगा 1/y dy। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमको सॉल्व करने बोला था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक अब इसको बोलिए अलग अलग कर सकते हैं। 1/x माइनस एक्स बटे एक्स dx माइनस 1/y dy। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/x माइनस 1 इंटू dx बराबर है यहाँ पे 1/y dy। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो बताइए इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा 1/y इंटू dy। कोई दिक्कत है? ये अलग अलग सब बार बार जाता है, 1/x dx माइनस dx, क्योंकि 1 इंटू dx हो जाएगा 1/y dy। बताइए 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो क्या हो जाएगा log x, और 1 का क्या होता है x हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x
बराबर क्या आ जाएगा, लॉग वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट है, ये लॉग को एक साथ ले आते हैं, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर क्या बचेगा, एक्स प्लस सी। तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स बटे वाई बराबर जो हो जाएगा एक्स प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब जब लॉग इधर से हटाओगे तो इधर यहीं पर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। यदि इससे और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो लॉग यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल चल जाएगा। तो एक्स बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस सी। ये इधर डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का टर्म में निकाल देते हैं तो वाई ई का पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बताते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना था, 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम चल रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से। हमको वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स था, तो इसको प्रूव करके आया कि एक्स बराबर वाई ई का पावर एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 9 में है फाइंड द देखिए कभी लाइट प्रॉब्लम करता है, थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन क्या है, 1 ए बी प्लस सी और फिर यहाँ पे है 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन हो गया। समझिएगा, इसको हम डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा बराबर 1 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो ये आपका रो हो गया C1 C2 C3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे C1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे C2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे C3। इधर से जब हम लोग बोलेंगे इसको क्या होगा R1 रो 2 और रो 3। हम C2 में क्या कर रहे हैं, हम C2 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं C2 प्लस C3 कर रहे हैं। कोई दिक्कत है। तो डेल बराबर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 1 1। बताइए C2 तो यही है, तो इसमें क्या करें C3 को प्लस कर दे, क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर B प्लस सी प्लस सी क्या आ जाएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी C प्लस A प्लस बी क्या करेंगे A प्लस बी प्लस सी। बताइए यहाँ पर क्या होगा 20 प्लस सी प्लस A और साथ साथ क्या होगा A प्लस बी हो जाएगा। बताइए A प्लस बी प्लस सी सबसे कॉमन निकल जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 और B प्लस सी प्लस A और A प्लस बी। यहाँ तक मेरा ये बच जाएगा। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब दो कॉलम में या दो रो में जब बराबर आ जाता है, एलिमेंट सेम हो जाता है, तो क्या होता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। क्यों होगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिंस टू कॉलम्स वैल्यू आर सेम, दोनों कॉलम में जो वैल्यू क्या है सेम है, बराबर है। तो A प्लस बी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ 0 आया। कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं, 10 में लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर।
दो वेक्टर के बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं कि लेट द एंगल बिटवीन the two vector, let the angle between the two vectors, vector A and vector B is theta। दो वेक्टर के क्या बोले, लेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी इज थीटा, दो वेक्टर के बीच में थीटा है। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। देखिए जो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, ए वेक्टर डॉट ए देखिए, तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा, हमको कॉस थीटा चाहिए। तो ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इधर कॉस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटे ए बी। यहाँ तक बताइए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बताइए, आप बेझिझक कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल नंबर जो है वो 7324931011। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सारा आपको पूरा डिटेल के साथ इसका पूरा PDF में भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और या तो फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे YouTube चैनल पर बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।